नहीं, इंडिया गठबंधन के उसमें नाम फुल फॉर्म लॉजिक बता क्यों नहीं? दीजिए ना, कौन कौन क्या? फुल फॉर्म इंडिया गठबंधन बता में देता इंडिया का। इंडियन, हाँ, फुल फॉर्म बता इंडियन नेशनल अलायंस फॉर हाँ, इनिशिएटिव डेवलपमेंट। नहीं नहीं हो गई? नहीं नहीं सर, ये नाम नहीं है। हाँ, फिर से क्यों नहीं हुई गूगल बताओ? सर्च कर लीजिए। क्यों क्यों नहीं हुई? नहीं है, हुई नहीं, नहीं, आपने मैं जो बनाया वो हो राष्ट्र सकती है, पर ये भारतीय- ओरिजिनल नाम नहीं। हाँ हाँ, नहीं बताइए क्या नाम है। भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास संगठन, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास हाँ संगठन। हाँ, अब तो गूगल के बाद तो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया गठबंधन था। देखिए नाविका जी, जब आप खा गए, नाविका जी जब आप इस तरह की डेवलपमेंट टिप्पणी खा करते हैं गए। गूगल के बाद, मेरे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने कोई गूगल नहीं किया, आपका कैमरामैन चलिए, बैठा है चलिए। गवाह के तौर पे। जब आप इस तरह की टिप्पणी करती हैं, आप ये मान के बैठती हैं कि विपक्ष सारा बुद्धू है, आप विपक्ष को अपमानित करने के लिए मैंने बैठती हैं ऐसा चैनल कहा पे। नहीं, आप मैंने ऐसा बीजेपी की बिल्कुल इतनी नहीं कहा पैरवी भाटी करती जी। हैं। हर बात पे आप बीजेपी को चिढ़ते समय बहुत देंगी। है मुझसे। बीजेपी प्रवक्ता को आपसे मैं आप चार सवाल बार पूछती बुलवाएंगी, हूँ, हमें टाइम आप भी नहीं 40 देंगी। सेकंड जवाब और नहीं कह दे रही है, पाते, गूगल फिर करके चिढ़ बता जाते दिया। हैं। नहीं, आपने क्या ये क्या टिप्पणी की कि गूगल करके बता दिया? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं तो महाबुद्धिमान है आपकी नजर में, महाविद्वान है। बाकी पार्टियों के जो विपक्ष के लोग हैं वो बुद्धू हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा मैं और आप बिल्कुल बार-बार नहीं बीजेपी को सोचती। टाइम देते हैं, आपने पूरे शो में आपका आधा बहुत टाइम आदर बीजेपी को करती दिया। हूँ, लेकिन और जनता मुझे के केवल सवाल है, आपने पूछा 25 तो सेकंड पूछा। दिया था। अब इस पर ये आप गलत है, नाराज इस हो तरह जाएं के- तो मैं इस क्या तरह के करूं? तो- लेकिन सवाल इस तरह के- आनंद प्रकाश पुणे महाराष्ट्र से भी पूछ रहे हैं। आप मोदी से टिप्पणी नफरत नहीं में करनी। बड़बोले कांग्रेसी नेताओं को क्या अंदाजा ही नहीं रहता कि वो कब सेना और देश के खिलाफ हो जाते हैं? ये सवाल बहुत संगीन है। और तहसीन पूनावाला, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक्शन लेंगे या फिर सेना के 12 लाख लोग दूसरे काम में जुटाने के सुझाव देंगे? क्या ये कांग्रेस पार्टी का अब नया रोल हो चुका है? हमने एक सर्वे किया और पूछा मनरेगा को बदलकर जीराम जी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। 30,000 लोगों ने जवाब दिया। ग्रामीण रोजगार की मजबूती 78% लोग कहते हैं। महात्मा गांधी के नाम से दूरी 19%, कह नहीं सकते 3%। यानी कि 78% लोग मानते हैं कि योजना को दुरुस्त करना सबसे पहला गोल है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन विरोधियों को तो ये गोडसे की स्कीम नजर आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये मंशा सही है? जिनको जी से गोडसे नजर आता है उन्हें राम बेतुका सा लगता है इस पूरे स्कीम के नाम में। सवाल ये भी है कि क्या देश की आर्मी को अब कुछ और काम करना चाहिए, हमारी सरहदों पर नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस के इस सुझाव को और एक पूर्व मुख्यमंत्री पीएमओ में रहे मंत्री का जब ये कहना है तो आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? किस लिए खड़ी है इस देश में? देश के साथ या देश के खिलाफ? ये सवाल आज पब्लिक का है। आज तमाम जी राम जी के जी को पकड़कर उसे जी फॉर गोड से बना रहे हैं। आप बनाए तो सही, वो बनाए तो गलत। मलूक नागर जी, शहजाद जी आ रही हूं। मलूक नागर जी जवाब दीजिए, ये जो तथ्य भाटी जी ने रखे हैं, आप क्या इनसे सहमत है? बहुत कम समय दिया, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नाविका जी आपने सबको बहुत समय दिया, लेकिन मुझे मैंने बहुत आपको ही भी कम समय 75 दिया। सेकंड दिए आपको। चलिए आप और क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। नहीं, इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। कहिए, आपको ही समय दे रही हूँ। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी तो कृपया भाटी जी मैंने आपको समय दिया है जी, आप बोलिए। और क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। नो, बहुत सबसे कम समय मुझे दिया आपने। मैं आपको कह रही हूँ आप और बोलिए। मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सबसे कम समय। नहीं आप बोलिए ना, और क्या तथ्य है आपके पास? मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का नाम जो मोदी जी ने रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कोई तुक बनती है इसकी? गारंटी फॉर योजना ना तो आप हिंदी में रख पाए ना अंग्रेजी में रख पाए, और उसमें राम के साथ मैं जोड़ने के लिए बाद में आजीविका मिशन ले आए।
रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है। और अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम बन जाता है। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप देश को? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? इस तरह आप राम को आदर देंगे? मजाक बनवाएंगे आप? चलिए, आपने मोदी जी का नाम लिया तो शहजाद भाई पहले आप जवाब दें। मलूक नागर जी आ रही हूं। शहजाद भाई। नहीं, मुझे देखिए, अगर पहले तो मैंने बता दिया कि 5 साल जब ये स्कीम चली तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा नहीं गया था। तो क्या राजकुमार भाटी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस समय महात्मा गांधी को डिलीट किया था? एक समय पर जवाहर रोजगार योजना थी, उसको भी चेंज कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो क्या वो मानते कि वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? तीसरी बात आपको मैं बताता हूं, नाम हटाना क्या होता है। हमने तो नेम चेंजिंग ने गेम चेंजिंग की है, पर नाम हटाना ये होता है भाटी जी। अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, उसको हटाया, ज्योतिबा को हटाया, अमरोहा रखा। महामाया नगर हटाया, हाथरस रखा। कांशीराम हटाया, कासगंज रखा। छत्रपति शाहू हटाया, अमेठी रखा। रमाबाई हटाया, कानपुर रखा। पंचशील हटाया, हापुड़ रखा। भीम हटाया, संभल रखा। ये किसने रखा? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और क्यों? क्योंकि अबू आजमी और आजम खान कहते हैं आंबेडकर जी सबसे बड़े भू माफिया है। तो यहां पर भाटी जी असलियत में अगर किसी ने किसी का अपमान किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने आंबेडकर जी का अपमान किया है, जिनके नाम पर दलित महानुभाव के नाम पर। मलूक नागर जी, आप इस पूरी योजना के नामकरण बदलने पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि यहां सबको लग रहा है कि राम जबरदस्ती के हैं, असली तो महात्मा गांधी के अस्तित्व से ही स्कीम की अस्तित्व है। नाविका जी, 2 दिन पहले देश की संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे। वो नरेगा कह के बोले, उनको मनरेगा ध्यान भी नहीं आया। जब राहुल गांधी जी को पता नहीं है तो देश के कितने लोगों को पता है नरेगा, मनरेगा, जी राम जी? इस नाम में ना जाके ये उसके अंदर की बात कोई भी क्यों नहीं देखते? क्योंकि जो पहले 100 दिन की गारंटी थी वो 125 दिन की गारंटी हुई। कांग्रेस के नेता, पूर्व देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे जब सेंटर से धन जाता है तो 25% चवन्नी रह जाती है 1 रुपए की। अब डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाएंगे, 100 का 100% पैसा सीधा पहुंचेगा। 2 बार ऑडिट होगा। जो गरीबी पहले 25% के करीब थी जब ये स्कीम शुरू हुई, अब वो करीब 4-5% के करीब रह रही है। गरीबी बहुत कम रह रही है, धन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑडिट होगा। जो नकली कागजात बनकर ठगी और जालसाजी भ्रष्टाचार होता था उस पर अगर पाबंदी लग रही है तो ये कांग्रेस के लोग इसको क्यों तूल का पहाड़ बना रहे हैं? और ये तो मान लिया हार गए, टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए। ये तो आज इनका एक्स चीफ मिनिस्टर पूना में कह रहा है कि वो कितने हवाई जहाज गिर गए थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है, माना मोदी की खिलाफत, एनडीए खिलाफत, आरएलडी खिलाफत करते करते ये लोग देश की खिलाफत में पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो देश के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। कल परसों भी ये हो गए, विदेशों में भी जाएंगे, वहां भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे। मान लिया देश के सब प्रदेशों से आउट हो गए, हार गए, टूट गए, बिखर गए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश में लगातार तीसरी बार हार गए। और ऐसे आदमी से इनका मुकाबला है जो 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री। तो ये इतने हॉपलेस हो गए, ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बोलो, मोदी जी को बोलो, बीजेपी को बोलो, आरएलडी को बोलो, जैन जी को बोलो, पर देश के खिलाफ मत बोलो, पाकिस्तान के फेवर में। बहुत सही बात आपने कही मलूक नागर जी। और ये सवाल संजीव झा से पूछना चाहती हूँ। संजीव झा, वैसे आपको करेक्ट कर दूं मलूक नागर जी, ये 2 दिन पहले नहीं बोला था राहुल गांधी जी ने। ये 2016 का उनका ये वक्तव्य है पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने मनरेगा की जगह नरेगा कहा था। 2016 का वक्तव्य है। लेकिन संजीव झा जी, मेरा सवाल वही है, अगर स्कीम बेहतर हो रही है तो दिक्कत क्या? नाम में इतना, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पहली बार ऐसे नाम हुए, हर सरकार आती है,
पहले साउथ में अम्मा कैंटीन होती थी, अब स्टालिन कैंटीन होती है। पहले राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम से होती थी, बाद में दीनदयाल उपाध्याय हो गए। अब राम का नाम है और राम का अस्तित्व महात्मा गांधी के अस्तित्व से अलग नहीं है। उन्होंने कहा था मेरे लिए राम और रहीम सेम है, ये तो गांधी जी के शब्द है। और अगर राम राज्य की कल्पना